ओम शांति। अव्यक्त शिक्षाओं का अमृत भंडार। आज का ईश्वरीय अमृत वाक्य है साइंटिस्ट के प्रति यानी वैज्ञानिकों प्रति। और आज मिनी किचन में बनाएंगे मिनी आलू बोंडा। तो चलते हैं, सुनते हैं आज का परमात्म ईश्वरीय महावाक्य। बाबा ने कहा, मैंने तुमको वाह वाह अर्थात पावन फूल बनाया, फिर रावण ने तुमको कांटा बना दिया। अपवित्र बनकर तुमने अपनी ही ग्लानि की है। अभी बाप तुम्हें फिर से पतित से पावन बनाने आए हैं, तो खुद पावन बन औरों को भी बनाना चाहिए। तुम्हारे संस्कार है ही पवित्रता के। फिर बाबा ने कहा, जिनमें क्रोध का भूत है वो देवता बन ना सके। उस हेवन में जाने के लिए तुम्हारे अंदर दैवी गुण होने चाहिए। अपने को देखते रहो कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। हमारी चलन देवताओं मिसल है। सदा अपने ऊपर अटेंशन रखो, क्योंकि तुम सबको सिखलाने वाले हो। तुम्हारी तो बड़ी शांतचित्त अवस्था होनी चाहिए। यहाँ आए हो शांति सीखने, फिर यहाँ से बाहर जाकर अशांत नहीं हो जाना। जो खुद अशांत रहते वो औरों को भी अशांत बना देते। वास्तव में अशांति होती ही है अपवित्रता से। लास्ट में बाबा ने कहा, तुमने भगवान से प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे, सिविल आई देखेंगे, विकार में नहीं जाएंगे, क्रिमिनल दृष्टि छोड़ देंगे। परंतु माया की युद्ध में बच्चे ये प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। ध्यान रहे, अगर बाप से वर्षा लेते लेते काला मुंह कर लिया तो फिर वर्षा पा नहीं सकेंगे। और अब सुनते हैं वैज्ञानिकों प्रति परमात्म अमृत वाक्य। इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए वैज्ञानिक लोग स्थूल साधन इवेंट करने के निमित्त बने हुए हैं। अपनी इन्वेंशन को रिफाइन कर रहे हैं। वैज्ञानिक बड़ी लगन से समय और प्रकृति के तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करने की, सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करने की इच्छा में लगे हुए हैं। हर वस्तु को रिफाइन करने में वो अपनी विजय समझते हैं। विज्ञानी आत्माएं आप योगी आत्माओं के लिए स्वर्ग के साधन बनाने में खूब व्यस्त है। जो आपके श्रेष्ठ योग की प्रावंध आपको प्राप्त होनी है, वे आप होवनहार देवताओं के लिए प्रकृति के सतोप्रधान श्रेष्ठ साधनों की इन्वेंशन करने में आपकी ही सेवा में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक साइंस बल द्वारा सृष्टि को स्वर्ग बनाने के इच्छुक हैं। स्वर्ग अर्थात जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु ना हो। विज्ञानी आत्माएं बहुत ही सच्चाई सफाई से सेवा कर रही है। अगर उन्हों का कार्य देखो, लगन देखो, तो अनुभव करेंगे कि सेवा के कार्य में अच्छा ही वफादारी से दिन रात लगे हुए हैं। एक ही लगन में मगन हैं। वो आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए रिफाइन चीज़ें तैयार कर आपको गिफ्ट रूप में दे जाएंगे। उन आत्माओं का भी कितना त्याग है। मेहनत खुद करते और प्रावंध आपको देते हैं, तो उन आत्माओं को भी आफरीन और थैंक्स देंगे ना। तो उनके भी कल्याण की विधि निकालो। यह समझकर नहीं छोड़ दो कि यह तो नास्तिक है। नास्तिक हो या आस्तिक, फिर भी बच्चे तो है ना, आपके भाई तो हैं।
ब्रदरहुड के नाते से भी उन आत्माओं को भी किसी प्रकार से वर्षा तो मिलेगा ना। विश्व कल्याणकारी के रूप में उस तरफ आपके कल्याण की नज़र तो जाएगी। हर एक के अधिकार लेने का अपना अपना रूप है। साइंस वाले बच्चों ने जो इतना समय, एनर्जी, मनी खर्च करके साधन बनाए हैं, बाप भी बच्चों को मेहनत देख खुश होते हैं। सेवा के साधन अच्छे बनाए हैं, फिर भी बच्चे हैं ना, तो बाप बच्चों की इन्वेंशन देख खुश होते हैं। जिस भी कार्य में लगे हुए हैं उसी कार्य में सफलता पा रहे हैं, चाहे अल्पकाल की हो, लेकिन सफलता तो है ना। ये एटम एनर्जी जिसे साइंस वाले बच्चे रिफाइन करने में लगे हुए हैं, ये सतयुग में काम आएगी। ये आप लोगों को कोई दुख नहीं देंगे, एक्सीडेंट आदि नहीं होंगे, स्पीड के लिए लिमिट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एक ही दिन में सारा चक्कर लगा देंगे, सारा वर्ल्ड एक दिन में घूम आएंगे। आगे बाबा ने समझाया बड़े से बड़ा विज्ञान योग के बारे में और दूसरा साइंस और साइलेंस के बारे में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और अब सुनते हैं आज का वरदान। फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्नजीत भव। अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। ब्रह्मा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट दो तो रोज़ अमृत वेले बाप दादा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे। अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में है, अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं। जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे उनके सामने कोई परिस्थिति व विघ्न आएगा भी तो बाप उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। तो बाप की छत्र छाया व प्यार का अनुभव करते विघ्नजीत बनो। ओम शांति।